आज हम चर्चा करेंगे डेविड बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। डीके बर्लो मॉडल भी कहते हैं या बर्लो मॉडल भी कहते हैं, या आप विस्तार से बोलें तो डेविड केनेथ बर्लो इनका नाम है, जिन्होंने संचार के एक मॉडल का प्रतिपादन वर्ष 1960 में किया था। डेविड बर्लो अमेरिकी संचार शास्त्री थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएसए में प्रोफेसर थे और बाद में इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए में भी प्रोफेसर थे। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम यूएसए। मोस्टली द मॉडल्स propounded by have been propounded by US scientists or European communication scientists mostly, but we will come to Indian also at some later stage, but very few, majority of the models are from Western communication scientists, and that are all directly or indirectly relevant to our context also. So we do study all these models taking its relevance to our own context. हम इन अमेरिकी संचार वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित मॉडल को भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी बाद में इसका विस्तार करते हैं, इसको देखते हैं, इसके ऊपर पुनः कार्य करते हैं, शोध करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस मॉडल में इन्होंने एरिस्टोटल ने एक मॉडल दिया था, SMR मॉडल, जो हमने आपको पहले बताया था। SMR मॉडल का इन्होंने विस्तार किया अपनी मॉडल में। और एक और मॉडल है जिसको हम कहते हैं सानन एंड वीवर मॉडल। उन्होंने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में वर्ष 1949 में एक मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने सेंडर, ट्रांसमीटर, सिग्नल, डेस्टिनेशन एंड रिसीवर, बीच में नॉइज भी था, ऐसा जिक्र उन्होंने किया था। उसका इन्होंने एक सिंपल मॉडल के रूप में इसको डेवलप किया। उनका मॉडल थोड़ा टेक्निकल था, बल्कि वो तो मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन नामक पुस्तक में लिखा गया था, तो मैथमेटिकल भी था, उसको भी सरलीकृत किया गया। लेकिन इन्होंने इन दोनों मॉडल को एक्सटेंड किया, सिंप्लीफाई किया, डेविड बर्लो। तो डेविड बर्लो जो थे, उनका ये मॉडल, इनकी एक पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें इस मॉडल की विस्तृत व्याख्या की। द नेम ऑफ द बुक इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उनकी एक और किताब है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वो भी बहुत मशहूर पुस्तक है, और ये भी किताब बहुत मशहूर। और भी कई किताबें, लेकिन ये दो बहुत मशहूर पुस्तकें हैं, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। डेविड बर्लो ने सबसे पहली बार संचार को एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया बताया था। उससे पूर्व किसी ने इसको, एक प्रोसेस वर्ड का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में नहीं था। आरंभ, जैसे आप कम्युनिकेशन की परिभाषा पढ़ते हैं तो शुरू में सबने कम्युनिकेशन को कहा था कि A से B, ट्रांसफर ऑफ मैसेज, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, आइडियाज, फीलिंग्स। बाद में उसको डेवलप किया गया तो शेयरिंग कंसेप्ट आया, एक्सचेंज कंसेप्ट आया, इट्स टू वे। और उसके बाद इन्होंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जिक्र किया। ठीक है, उसके पहले अब हम लोग बोलते हैं, चूंकि हम लोग अभी 2021 में हैं, लेकिन शुरू में जो काम कर रहे थे उस समय ये वर्ड नहीं आया था। तो ही फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उनकी मॉडल में देखिए इस तरह से है, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। इसको इन्होंने इस प्रकार से, ये मॉडल तो आपको (1960) इसको हम कहते हैं डेविड केनेथ बर्लो
मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1960 इन हिज बुक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें इन्होंने सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, इसको SMCR मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने मॉडल में सोर्स को और विकसित किया। डिकोडिंग, सोर्स को और भी अधिक विकसित किया और इस प्रकार से इसके और भी कुछ सब एलिमेंट्स निकाले। इसमें मुख्यतः चार एलिमेंट्स हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, और ये हर एलिमेंट से पांच फैक्टर्स को आप सब एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, इससे जुड़ा है। इसके सपोर्ट में इन्होंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद एटीट्यूड, नॉलेज, ये सब इसके सब एलिमेंट्स या फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं। उसके बाद सोशल सिस्टम, और फिर कल्चर। फिर उसी प्रकार मैसेज के 5 एलिमेंट्स हैं, 5 सब एलिमेंट्स कह सकते हैं आप इसको। सबसे पहला कंटेंट, कंटेंट के बाद एलिमेंट, एलिमेंट के बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फिर कोड। इसको बराबर साइज में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इक्वल लेवल पे तो अच्छा पिक्चर बनेगा, लेकिन हम जल्दी में हैं थोड़ा। चैनल में इन्होंने बताया बहुत लोग इसको एम भी बना देते हैं, ऐसे मैसेज को उसमें ही इसको फिट इन कर देते हैं, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें सीन या हियरिंग पहले रखिए, हियरिंग, फिर सीन, उसके बाद सीन के बाद स्मेलिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग। ये सभी चारों एलिमेंट्स के 5 फैक्टर या 5 सब यूनिट है, इसके सब एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। फिर इसके कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर एटीट्यूड, फिर नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स, इनके जो एलिमेंट थे उसके इन फैक्टरों की इन्होंने चर्चा की। ठीक है,
फैक्टरों की चर्चा की। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि जो सोर्स है वह अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, चाहे वो स्पीक करे, बोलता है या लिखता है ना, ही इज ए स्पीकर और राइटर। सो ही, इफ द कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, effective, powerful, appealing, then it will have an effect of communication. It will give an influence on communication, and it relates to the same components are related to both source and receiver. ठीक है, रिसीवर के लिए कम्युनिकेशन स्किल क्या है? लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, सोर्स के लिए क्या है कम्युनिकेशन स्किल? स्पीकिंग एंड राइटिंग। और उसके लिए क्या है? लिसनिंग एंड रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि लिसनिंग भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो केवल हम जो बोल रहे हैं वही कम्युनिकेशन स्किल है। आप कैसे सुनते हैं, कितनी समझदारी से सुनते हैं, समझते हैं। और जब आप अखबार भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर अखबार में जो लेखक है वो सोर्स है, तो उसका क्या है कम्युनिकेशन स्किल है? वो तो ठीक है, उसने कैसे बनाया पूरे वाक्यों को, लेकिन आपने कैसे उसको पढ़ा, कैसे उसको पढ़ा, तो ये भी एक, तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेट्स टू स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ओके, सो इट मैटर्स कि बोथ सोर्स एंड रिसीवर का सेम होना चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए, तब कम्युनिकेशन होगा। अच्छा, सोर्स की जब जिक्र है तो इनकोडिंग, सोर्स इनकोडर एक ही चीज होता है, इसलिए इन्होंने एक तरह से इनकोडिंग पर भी इशारा किया था। उसके बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है, मान लो मैं क्लास में टीचर हूं, तो हमारा अगर एटीट्यूड है पढ़ाने का, ढंग से आपको समझाने का, सिखाने का, हेल्प करने का, तो वो मैटर करता है। हमारा एटीट्यूड है कि चलो ये तो कैजुअल है, आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो हम सीरियस नहीं है अगर, इट इज एटीट्यूड। एंड एटीट्यूड ऑफ द रिसीवर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि रिसीवर कितना इंटरेस्ट लेता है, कितना सीरियस है हमारी बात को सुनने के लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, आपके ऊपर नहीं बोल रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एटीट्यूड पॉजिटिव है अगर सोर्स का, कमिटेड है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, रिसीवर का भी अगर पॉजिटिव है, एटीट्यूड कमिटेड है, इंटरेस्टेड है, तो कम्युनिकेशन का प्रभाव बढ़ेगा, कम्युनिकेशन मजबूत होगा, बेहतर होगा। उसी तरह नॉलेज, जो कम्युनिकेटर है उसको नॉलेज अगर नहीं है सब्जेक्ट का, जिस चीज को वो कम्युनिकेट कर रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, उसको खुद उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, उसके दिमाग में 10 तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। नॉलेज मीन्स क्लियर नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अगेन फॉर रिसीवर ऑल्सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। वो भी एकदम से लेवल ऑफ उसका नॉलेज भी जीरो है तो नहीं होगा। इन्होंने भी कॉमनलिटी की कहीं ना कहीं बात कर दी है कि उसका भी लेवल बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसी लेवल में जैसे आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास भी एक बीएमसी का नॉलेज है, बैचलर का नॉलेज है, एक बेस है, तो इस केस में कम्युनिकेशन हो सकता है। तो उन्होंने रिसीवर के लिए भी नॉलेज का महत्व, उसकी भी चर्चा की। फिर सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम का मतलब वैल्यूज, बिलीव्स। जैसे भारत में एक सोशल सिस्टम है कि जो बड़े लोग जब बोल रहे थे, छोटे से चुपचाप पहले सुनते हैं, बीच में नहीं बोलते। एक उदाहरण दे रहा हूं, वैल्यूज है, बिलीव्स है। कंट्री टू कंट्री सोशल सिस्टम बदल जाता है। अमेरिका में चले जाए तो वहां का प्रोफेसर हाफ पैंट पहन के भी चला आता है क्लास में, स्लीपर से चप्पल पहनकर चलाएगा, है ना। वहां पर एक सोशल सिस्टम ऐसा है, स्टूडेंट भी वैसे ही आते हैं।
बेंच पर भी पैर रख के वो सुन रहा है, टीचर भी, मतलब बड़ा दूसरे तरह का कल्चर। आप देखेंगे कभी विजुअल्स में देखिएगा, यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। और वो कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बड़ा दूसरे तरह का फ्री टाइप का है। हमारे यहाँ कोई लेट आता है तो हम टोक भी देते हैं, उसको सजा भी दे सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं क्लास। कोई बीच में चला जाता है, मगर हम दूसरे कंट्री का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन भारत में हमारा एक सोशल सिस्टम है, एक वैल्यूज है, एक बिलीव्स है कि नहीं, वंस यू हैव कम यू शुड बी हियर टिल द टीचर गोज, ठीक है। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और भी कई, सीनियर बोल रहा है तो जूनियर उसको सुनेगा प्यार से। सीनियर के प्रति हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे आपका 1 साल सीनियर हो, और जूनियर के प्रति हम अफेक्शन और लव, एक वैल्यू सिस्टम का उदाहरण दे रहा हूं। तो ये सोशल सिस्टम भी एक जैसा होगा, तब संचार प्रभावी होगा, महत्वपूर्ण होगा और मजबूत होगा। कल्चर, दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड एक होना चाहिए, ठीक है। अगर कल्चर अलग अलग है तो संचार में बाधाएं उत्पन्न। मान लो मैं फ्रेंच का प्रोफेसर हूं और फ्रेंच में पढ़ाने लग जाऊं, आपको हिंदी और अंग्रेजी तो समझ में आती है, फ्रेंच नहीं समझ में आती, तो संचार स्थापित नहीं हुआ। कल्चर, भाषा भी एक कल्चर है। कल्चर क्या होता है? वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, बोली चाली, यही है ना कल्चर। भारत के अंदर भी देखें कल्चर, सांस्कृतिक भिन्नता है। साउथ में लुंगी पहनते हैं लोग, बड़े बड़े पार्लियामेंट में देखोगे साउथ का सांसद लुंगी पहनते, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा लुंगी में आते थे, इधर का आदमी तो नहीं जाएगा, है ना। साउथ में वो कल्चर है, पहनावा ओढ़ावा भिन्न है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, पश्चिम के साइड में अलग है। खान पान का डिफरेंस देख लो, साउथ में डोसा इडली चलता है, ठीक है। तो जब, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उस कल्चर से वाकिफ नहीं, हम भी साउथ में जाते हैं तो हम भी तैयार हैं भाई, मसाला डोसा ही मिलेगा और बेहतरीन ऊंचे स्तर का मिलेगा, तो हम भी 15-20 दिन तो उसमें समायोजित हो लेते हैं। फिर ज़्यादा दिन रहना होता है तो हमें रोटी सोटी, क्या बोलते हैं, दही और लस्सी के बगैर आप लोग रह नहीं सकते। तो इस कहने का मतलब कि कल्चर भी जो है सेम कल्चरल बैकग्राउंड। सो ही हैज ऑल्सो इम्फेसाइज्ड ऑन कॉम्युनैलिटी लाइक बिल्बर्ट्स रैम। जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो सेम होगा, क्योंकि देखिए दोनों तरफ एक जैसी बातें हो रही है, तो इन्होंने भी कॉमनैलिटी और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को कॉमन करने की बात कही है। तो सोर्स से जो फैक्टर रिलेटेड है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। अब जो मैसेज है उसमें कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट क्या है। व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द कंटेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। इट रिलेट्स टू ऑल दिस, नो डाउट, क्योंकि यही इसका इनकोडर है, यही मैसेज सेंडर है। तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसने कैसा कंटेंट दिया। फिर उन कंटेंट में उसकी भाषा, एलिमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, है ना, भाव भंगिमा, भाषा। बोलने के संदर्भ में अगर बात करें तो उसका बॉडी लैंग्वेज। ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि ये भी एक तरह का बॉडी लैंग्वेज ही है ट्रीटमेंट, जो सब एक बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा स्पेसिफिक फॉर्म है ट्रीटमेंट। यहाँ पर ट्रीटमेंट का मतलब इन्होंने जो लिया वो ये है कि जैसे बॉडी लैंग्वेज में भी टोन होता है, पिच होता है, स्पीड होता है। अगर स्पीड बहुत तेज है तो भी संचार गड़बड़ाएगा। तो हाउ द ट्रीटमेंट इज देयर, सो द थिंग्स आर, इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज। और भी हम कई प्रकार का संचार करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी डालते हैं। इसमें स्पेशल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे आप कोई वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी म्यूजिक डाल देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए हम म्यूजिक या कोई एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं। या गांव का कोई कृत्रिम तस्वीर है तो हम गाय के बोलने की आवाज़, बकरी के बोलने की आवाज़, कौवे की कौ कौ, ऐसा पीछे से डाल देते हैं। दैट इज ऑल ट्रीटमेंट। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। राइटिंग कम्युनिकेशन में भी हम पिक्चर दे देते हैं, ग्राफिक्स दे देते हैं, चार्ट दे देते हैं, डायग्राम दे देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, तो कुछ परिवर्तन करते हैं ताकि ट्रीटमेंट कैसे
अखबार में ही न्यूज़ पढ़ते हो, बिना पिक्चर के न्यूज़ थोड़ा नीरस सा लगता है, उसमें पिक्चर भी है तो और मज़ा आता है पढ़ने में। टेबल भी है, अगर कोई सीरियस रीडर है उनको टेबल भी चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब कंटेंट को भाषा के जरिए या बॉडी लैंग्वेज के जरिए किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, किस प्रकार से उसको अरेंज किया गया है, उसकी संरचना कैसे की गई, तो ये अरेंजमेंट से रिलेट करता है स्ट्रक्चर। और कोड जो है वह अल्टीमेटली एक प्रकार का संदेश, इसमें भी हम जो सिग्नल देते हैं, कैसे हमने मैसेज को कोडिंग किया है, ये बेसिकली इन कोड से थोड़ा सा रिलेट करता है। फिर चैनल क्या है, तो चैनल इज हियरिंग, आप जो मेरा संदेश ले रहे हैं तो सुन रहे हैं, है ना, हियरिंग इज ए चैनल। ये पांचों सेंस है एक तरह से। सीइंग, यू आर सीइंग द फेस, द एक्सप्रेशन, the body language of your teacher as well as you are seeing the blackboard. So here seeing is also very important. देखना, सुनना, देखना, ये रिसीवर। फिर स्मेलिंग, स्मेलिंग क्या है, यहाँ स्मेलिंग की बात नहीं है क्लास में, लेकिन आप किसी के घर जाते हैं और ड्राइंग रूम में बैठे हैं और कुछ पकवान बन रहा है, वहाँ की गृहिणियाँ कुछ पकवान बना रही है, तो आप सुनकर भी आपको संदेश मिल जाता है। कभी कभी आप सोचते यार मेरे को मिलेगा कि अपने लिए बन रहा है, पता नहीं, है ना। तो वो स्मेलिंग भी एक सेंस है जो कम्युनिकेशन का एक चैनल का काम करता है, ठीक है। कई बार जो अनुभवी लोग होते हैं, बूढ़ी दादी माँ लेटी लेटी पलंग से बता देती है कि बहू देखो किचन में कुछ जल रहा है, जबकि वो आसपास है किचन के, तो उसके अनुभव ज़्यादा है, तो स्मेल करके वो परख लेती है कि किचन में कुछ जल रहा है, क्योंकि उसको काफ़ी लंबा अनुभव। और नए नए जो लड़कियां हैं उनको किचन के आसपास भी हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है कि जल रहा है, क्योंकि स्मेल से उतना वाकिफ नहीं। तो अनुभव ज्ञान, तो स्मेल इज ए कंपोनेंट, इज ए फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन एज फार एज रिसीवर इज कंसर्न, एज फार एज डिकोडिंग इज कंसर्न। तो यही चैनल है। उसके बाद टचिंग, कई चीज़ों को हम, ये भी एक तरह का बॉडी लैंग्वेज का चैनल है, हम टच करके अनुभव कर लेते हैं कि क्या चीज़, ठीक है। मान लो अंधेरा है, आप सीढ़ी पर कैसे आ जाते हैं ना, टच करते हैं उसका पकड़ने वाला, फिर सीढ़ी का अनुमान आप पैरों से लगा लेते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं। तो कई चीज़ों को हम टच करके उसको परख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद टेस्टिंग, खा करके, मान लीजिए कि आप गेस्ट बन के गए कहीं और बूढ़ी दादी ने आपसे कुछ बात नहीं किया, बस आपके सामने खीर परोस दिया और चली गई, तो एक संवाद हो गया, एक कम्युनिकेशन हुआ, आपने टेस्ट किया, खाया। या और भी कोई चीज़ है जिसको हम टेस्ट करके परखते हैं, तो किसी ने हमें दिया, हम उसको टेस्ट करते हैं। कम्युनिकेटर ने, सोर्स ने कुछ दिया हमको, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या किसी और प्रकार का भी चीज़ हो, हम उसको स्पर्श से भी उसका अनुभव करते हैं। तो ये सब कुछ चैनल, उन्होंने, डेविड बर्लो ने इसको चैनल के रूप में विस्तृत किया, जो उनकी पुस्तक में इसका बयान है, इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार से। और फिर रिसीवर के द्वारा वही ये कम्युनिकेशन को रीड करेगा या लिसन करेगा। इसकी भी एटीट्यूड पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। अगर नॉन सीरियस है तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। नॉलेज इसके पास भी कम से कम बेसिक नॉलेज, मान लो कोई एडवांस नॉलेज ही है तो उसका भी लेवल मैच करे। हर आदमी एक चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ सकता। कोई फिजिक्स का भी स्टूडेंट है या दूसरे सब्जेक्ट हिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसको ये बात समझाने में और ज़्यादा समय लग सकता है। हालांकि कम्युनिकेशन बहुत जनरलाइज सब्जेक्ट होता है, फिर भी मैं किसी भी नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि मैंने इनके पास भी नॉलेज होना चाहिए। रिसीवर में स्टूडेंट टीचर की बात नहीं कर रही, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। सोशल सिस्टम, अगर दोनों का सोशल सिस्टम एक जैसा है तो संचार बेहतर होगा, ठीक है। सोशल सिस्टम, कॉमनिटी, आप भी हिंदी भाषी, हम भी हिंदी भाषी, मान लो हम भी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हम आपके पूरे स्वभाव और संस्कृति और उस आपके वैल्यू सिस्टम और आपके बिलीफ से अवगत हों तो संचार बेहतर होगा। उसी तरह कल्चरल बैकग्राउंड दोनों का समान होगा तो संप्रेषण बेहतर होगा। ये सब इन्होंने, इनकी मॉडल्स यही है जो डेविड बर्लो ने वर्ष 1960 में प्रतिपादित की थी, ठीक है।